पांचवें घर का राहु, ना भाई सगा ना महबूब सगा, जिसने भी देखा सबने ठगा। अगर पांचवें घर के राहु वाले से अफेयर हुआ, बिना कुंडली देखे मैं कह दूंगा भैया ये तेरी नहीं चलने वाली, धोखा मिलना ही मिलना। खाटू श्याम जी बबरीग ने शीश का दान दिया, तो राहु भी त्याग करता है, एक ग्रह बलि लेता है फिर देता है, गिव एंड टेक। बबरीग ने त्याग किया, भगवान कृष्ण कहते हैं सारे संसार में पूजा जाएगा तथा अस्तु। दूसरा वरदान कि जो भी खाटू श्याम दरबार आएगा यहाँ लिखा हुआ भी बदला जाएगा दोस्तों। ये है राहु, तभी लिखा बदल देता है राहु। आठवें घर का राहु तो देखिए पिछली अधूरी इच्छा रह गई थी कि आप अकल्ट माइनिंग के कामों से आप दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते थे। अब पॉजिटिव राहु सोशल मीडिया में बने रहेंगे, सोशल मीडिया के लेके आएगा, एनर्जी रहेगी ना। एस्ट्रोलॉजी में मीडिया, राहु मीडिया, अष्टम एस्ट्रोलॉजी। गूढ़ ज्ञान में भ्रम होगा उसको कि मुझे आ गया है, क्योंकि पिछली इच्छा ना वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा राहु नहीं छोड़ेगा अष्टम में, वो अगले जन्म में भी यही आएगा। शनिवत राहु, शनि महाराज कहते हैं सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तूने अपने शब्दों से किसी को हील किया, खुद भी धन कमाया, दूसरे को कमाने दिया, तो मैं तेरे को मिलियनर बना दूंगा। मानी जी की कुंडली में दूसरे घर में राहु, चौथे घर का राहु की मम्मी बीमार रहती है, दो बच्चे है ना भाई बहन है, उसको ये भ्रम होगा मेरी माँ मेरे से ही ज्यादा प्यार है, इससे कम है, लेकिन उसका भ्रम होगा उससे ज्यादा होगा। एलन मस्क की कुंडली में 12वें घर में मंगल राहु है। एलन मस्क ने स्पेस से नाम कमाया, धन कमाया, 12वां घर स्पेस का होता है। कोई भी जिसका भी रिश्ता में राहु है, दूध में काले सफेद तिल डाल के भगवान शंकर पर चढ़ाइए, फिर देखिए कृपा। तो आपके सर्कल में कोई भी सेकंड राहु वाला बंदा होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा वो, मैं आपको ये बना दूंगा, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, मतलब वो वाणी से जो बोल रहा है वो माया है, भ्रम है, दूर रहना, ये गारंटी है मेरी 100%। चौथे घर का राहु कबीरा कहते हैं कि मैं तेरे को मकान आलीशान दूंगा, पर मैं तेरे को विश्राम आराम नहीं दूंगा। माँ की सेवा अधूरी रह गई थी, वहाँ की सेवा कर। प्रॉपर्टी का काम, बड़े बिल्डर होते हैं, आपकी दृष्टि जहाँ तक जाएगी इतनी प्रॉपर्टी राहु देव दे देंगे। आपने बड़ी सुंदर बात इसमें कही जी कि अगर आप धर्म करते हैं तो आपका मांगने का अधिकार है, और अगर आप कर्म करते हैं तो फिर देना उसका भी कर्तव्य है। नहीं, भगवान को देना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा अगर आप। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। दोस्तों, राखी कृषा पॉडकास्ट के आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में मैं राखी कृषा आप सब व्यूअर्स का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम इस जन्म में क्या अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं, और वो कुंडली के माध्यम से किस तरह से डिकोड किया जा सकता है। और इसे ही समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं पराशरी ज्योतिष एक्सपर्ट श्री राजन अग्रवाल जी, जिनको पिछली वीडियो में भी आपने बहुत प्यार दिया जब उन्होंने बताया कि जो केतु है जिस भी घर में बैठता है वहां पर आपको किस चीज का त्याग करना होता है। तो आज इसी तरह हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली में किस तरह देख सकते हैं कि आप इस जन्म में कौन सी अधूरी इच्छा को पूरी करने आए हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं राजन अग्रवाल जी का। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछली बार भी व्यूअर्स ने आपको बहुत प्यार दिया, और जो आपने केतु पर बताया कि केतु किस घर में होगा तो आपको किस चीज का त्याग करना पड़ेगा, वो सच में बहुत अच्छा था, हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया। तो आज मैं चाहती हूँ कि जो मेन ग्रह है राहु, और कि हम एक सबका एक सवाल होता है राजन जी कि हम इस संसार में या इस ये जो जन्म है हमने क्यों लिया है, क्या इच्छा पूरी करने आए हैं। क्योंकि सब लोग भागते रहते हैं, कोई पैसे की खोज में, कोई किसकी, लेकिन ये नहीं पता कि हम वास्तव में किस लिए आए हैं संसार में। तो आज आप प्लीज जो है ना इसको एलैबोरेट कीजिए कि क्या इच्छा जो है हम पूरी करने आए हैं। बिल्कुल राखी जी, पहले तो दिल से आपका धन्यवाद, आपने दोबारा बुलाया, और मैं माँ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फिर मुझे आज आपकी ऑडियंस को ज्ञान देने के लिए भेजा। सवाल बहुत बढ़िया किया आपने कि इस संसार में हम क्या इच्छा पूरी करने आए हैं। तो ये आई थिंक हिंदुस्तान की पूरी जनता जानना चाहेगी ग्रहों के माध्यम से कि हम इस संसार में, इस जन्म में क्या इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो राहु देव बताते हैं। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, भगवान शंकर कहते राहु तेरी भूख मिटी नहीं, तूने कितना और लेगा तू, मतलब राहु की सीमा नहीं है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है कि आपको रात हुई अगली सुबह अमीर बना सकता है। वो है राहु, कलयुग का राजा। राहु में शक्ति है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था, तो भगवान को विष्णु मोहिनी अवतार लेना पड़ा। राहु की गर्दन जब काटी थी
है ना, इन शॉर्ट ही बात करेंगे हम लोग, टॉपिक पे बात करते हैं। तो राहु अमीर बनाता है। तो भगवान शंकर ने जब राहु को पूछा कि राहु तेरी भूख मिटी नहीं, तो राहु कहता मेरी भूख तब तक नहीं मिटेगी कि जब तक सामने वाला मेरे को बलि नहीं देगा। यानी कि राहु के अंधकार से, राहु के डोमेन में अगर वो फंसा रहेगा ना, राहु की ऐसी एडिक्शन है वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर पहले हम पॉजिटिव बात करें, सोशल मीडिया की लत, वीडियो रील्स बनाने की लत, कैसी रील्स बनाते हैं लोग, देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल युवा पीढ़ी को, रावण की लत। और दूसरा सोशल मीडिया हो गया, नेटवर्किंग करना हो गया, बिजनेस करना हो गया, बिजनेस टाइकून बनाते हैं राहु देव। भगवान शंकर कहते हैं कि राहु एक ऐसा प्लेनेट है, आप उसे पॉजिटिव बनाते हो या नेगेटिव। ये आज 12 घरों का राज राहु देव की यात्रा करेंगे कि राहु देव क्या इच्छा पूरी करने आए हो आप इस जन्म में। तो दोस्तों ये सवाल तो आपने बहुत गहराई वाला कर लिया, और पॉडकास्ट ये ऑडियंस को तो पसंद आएगी या ये तो माँ को पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मुझे बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मेरा पसंदीदा टॉपिक। जी मेरा भी बिल्कुल, और हमारे व्यूअर्स की जो हैं अपनी कुंडली खोल के आप देख लीजिए और चेक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो है आपको महसूस हो रही हैं ये चीज़ें, जिसके अकॉर्डिंग जो है राजन जी आज जो है राहु 1st से लेके 12th हाउस में बताने जा रहे हैं कि आप कौन सी इच्छा लेके इस दुनिया में आए हैं। जी देखिए राहु का मैंने आपको भूमिका बताई। राहु क्या है, नेगेटिव एडिक्शन देता है नशों में, है ना, रील्स की। पॉजिटिव क्या होता है, आपको इतनी संपत्ति देगा, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती, तो इतना आगे लेके जाता है। तो राहु की यात्रा करते हैं। राहु अगर आपका लगन में हो, पहले घर में हो, तो आप क्या इच्छा पूरी करने आए हो। तो देखिए राहु लगन में बैठ के सबसे पहले तो इंसान को बिजनेस टाइकून बनाता है, और दूसरा अपना काम निकालने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं, राहु लगन वाले, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। दूसरा राहु कहता है कि बाहर की दुनिया में तो तू नाम कमा लेगा, लगन में राहु सिंहासन है ना, बाहर की दुनिया में नाम कमा लेगा लेकिन भीतर से खाली रह जाएगा। रहीमन कबीरा कहत, है ना, बाहर नाम कमाए भीतर से शून्य होए। और भीतर से जानना है कि राहु लगन वाला, राहु की माया कोई समझ नहीं पाया, लगन वाले राहु को कोई नहीं समझ पाएगा। आपके सामने वो ऐसा बिहेव करेगा, आप कहोगे यार ये बंदा वाह क्या बात है ना, तो लेकिन वो दूसरों को फायदा भी देता है। कई बार गिव एंड टेक होता है कि आपको भी फायदा हो हमें भी हो, राहु लगन में। तो इस जन्म में इच्छा पूर्ति क्या करे, वो अपने आप को खुद अपने दम पे नाम कमाता है। मंगल की राशि है ना, कालपुरुष कुंडली में सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो नेम फेम बनता है। सूर्य भी महा के कारक है और राहु भी। तो राहु की भूख कहाँ होगी, सूर्य नेम, नाम कमाने की लगन, अपनी पहचान बनाने की। दूसरा मंगल कमांडिंग नेचर, ऐसा राहु अपने नियम बनाएगा, सामने वाले के नियम नहीं मानेगा। लगन में राहु जिनका है सुन लीजिए आप, वो कहेगा मैं अपने नियम बनाऊंगा राहु लगन में। तो ये राहु लगन में बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा, एडवांस टेक्निक, कि जो लाल किताब या वैदिक प्राचीन ज्योतिष में नहीं बताते हैं राहु लगन में क्या फल हो जाएगा। असली फल पता कैसे होता है राहु लगन में, ये तो होगा ही होगा। राहु का डिस्पोजिटर अगर आपके अच्छे भावों में बैठा हो, डिस्पोजिटर यानी राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहा गया है। मान लीजिए राहु कालपुरुष की कुंडली लेते हैं, मेष राशि, मेष लगन में राहु बैठे हैं। अब मंगल देव मान लो 10th हाउस में बैठ गए तो राजयोग हो गया, वो अपने दम पे नाम पवाएगा। मंगल लगन में ही बैठ जाते हैं, बन गया अंगारक दोष, लेकिन यहाँ पे आपको राजयोग भी देके जाएगा, बलि लेगा ग्रह फिर देगा। ये लंबा हो जाएगा, मैं इन शॉर्ट बोलूंगा। मंगल यहाँ 3रे में बैठ जाएगा, स्पोर्ट्स में जाएगा बंदा, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करेगा। ऐसे राहु का उतना फल तो होगा ही होगा जो मैंने बताया, लेकिन उसका डिस्पोजिटर जहां जाएगा फल एड ऑन हो जाए। राहु देव दूसरे घर में यात्रा करते हैं, पिछले जन्म की अधूरी इच्छा, जितने शब्द मैंने बोले हैं अभी वाणी से, तो राहु दूसरे घर में वाणी से ही धन कमाता है इंसान। लेकिन मेरा राहु दूसरे में नहीं है। राहु दूसरे वाले एस्ट्रोलॉजर ऐसी बातें कई करेंगे, राहु क्या है पाया, सब अच्छा बोलेंगे जी, अध्ययन करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहिए, है ना, लेकिन उनको कितना कितना आता है जी। तो दूसरे घर का राहु माया उसके शब्दों में होगी, आप पकड़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे।
और राहु क्या करेगा, भ्रम भी है और धोखा भी है। मुझे ये बात रह गई थी पहले घर के लिए। पहले घर में भ्रम क्या होगा, उसे खुद ही नहीं पता चलेगा मैंने कितनी आगे जाना है, उसकी भूख ही नहीं खत्म, भ्रम नहीं रहेगा सारी उम्र। धोखा कहाँ होगा पता है, उसके अपने से ही धोखा होगा, उसके भाइयों से धोखा होगा, अपने जो उसकी पहचान से जलने वाले जेलस बहुत करते हैं ऐसे लोग से, ऐसे बंदे से जेलस बहुत करते हैं राहु लगन। हाँ, तो वहां से उसे धोखा मिलता है। उसके जो एनवायरनमेंट ना, आसपास के लोग हैं वही जलते हैं, वो उसकी सीक्रेट बताएंगे। तो ये अब दूसरे घर में राहु क्या है, दूसरा घर ना खाने का होता है, फूड का। राहु भ्रम है, आपके खाने का कोई टाइम ही नहीं होगा। आपको ये लगेगा काम कर रहे हैं, चलो 4 बज गए खाना खाते हैं, अरे कोई बात नहीं, मतलब खाना स्किप हो जाएगा। अच्छा, ये भ्रम होगा, उसको खाने का कोई टाइम नहीं रहेगा। ट्रेडिशन नहीं मानता मतलब राहु किसी भी ट्रेडिशन नहीं, कई बार बिजी हो जाता है, कई बार को अदरवाइज ले लेता है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता। राहु है ना, राहु जिस घर में बैठा है ना, उस घर के प्रति बंदे को समझ नहीं लगेगी, एवरेज हो। अब दूसरे घर में धोखा क्या होगा, उसके परिवार में ही धोखा होगा, उसके साथ, उसके कुटुंब में उसकी वाणी ही धोखा करवाएगी। अपनी वाणी से ऐसे रूढ़ शब्द बोलेगा, वो बने बनाए काम बिगाड़ देगा वो। और वाणी से क्यों बोलेगा, शनिवत राहु मंगलवत केतु, शनि कर्म कारक है। और राहु क्या कहता है, राहु कहता है यार तूने ना वाणी से बड़ा छल किया है ना, बड़ा धोखा किया। अब शनि महाराज कहते हैं बेटा मैं देख रहा हूं, शनिवत राहु, अगर शनि महाराज कहते हैं सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तूने अपने शब्दों से किसी को हील किया, खुद भी धन कमाया, दूसरे को कमाने दिया, तो मैं तेरे को मिलीनियर बना दूंगा। दूसरे घर का राहु, नीता अंबानी जी की कुंडली में दूसरे घर में राहु, शुक्र की एनर्जी है, क्रिएटिविटी है उनके अंदर। बॉम्बे में स्कूल खोला नृत्य का, नृत्य का स्कूल, देखिए राहु सेकंड हाउस में। राहु और क्या करवाते हैं सेकंड में, फाइनेंस से। जैसे लोग फाइनेंस, अपने फाइनेंस को मल्टीप्लाई नहीं करते, वो राहु वाले बंदे होते हैं। म्यूचुअल फंड में लगाना, सिप में लगाना, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, राहु दूसरे वालों से बाखूबी कोई नहीं जानता। शर्त ये है, अगर यहाँ पे मैलेफिक, वो जुतियों के बारे में बाद में बात करेंगे जी, तो नशों में पड़ जाएगा ऐसा बंदा। वाणी इतनी रूड हो जाएगी, वो लोग कहेंगे यार इस बंदे से बच के रहा, पता नहीं ये बंदा कब कुछ भी बोल दे, तो फिर समझो राहु खराब। अच्छा, मतलब वैसे इसने खाने की अगर कोई भी एडिक्शन लग जाए तो, खाने के नहीं, नशो, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक कोई भी, फिर तो राहु खराब है, उसकी वाणी खराब, धन खराब है, अपने हाथों से अपनी वाणी से धन खराब करेगा। अब मैं दोस्तों आपके लिए उपाय बताता हूँ रैंडमली, और मैं तो जो उपाय बताऊंगा अब लॉजिक बता रहा हूँ। खाने का घर होता है, दूसरा घर फूड का। राहु क्या है सर जी, खाटू श्याम जी बबरीक ने शीश का दान दिया। क्या दिया था, बबरीक ने त्याग किया था, तो राहु भी त्याग करता है। एक ग्रह बलि लेता है फिर देता है, गिव एंड टेक। बबरीक ने त्याग किया, भगवान कृष्ण कहते हैं सारे संसार में पूजा जाएगा तथा अस्तु। दूसरा वरदान कि जो भी खाटू श्याम दरबार आएगा, यहां लिखा हुआ भी बदला जाएगा दोस्तों। ये है राहु, तभी लिखा बदल देता है राहु भी। बंदा कहता है सोशल मीडिया पे रात सुबह को उठते हैं, बंदा कहता है यार ये तो कहां से कहां पहुंच गए। राहु सेकंड हाउस में। तो आपने उपाय क्या करना है, आपने खाटू श्याम जी के मंदिर में, किसी भी माँ के मंदिर में, छिन्न मस्तिका माँ चिंतपूर्णी, मस्तक राहु, तो भंडारा लगाना है आपने। आपकी समर्थता जितनी है दोस्तों। एक चीज और बता देता हूँ, हम लोग ना राफी जी जैसे जाते हैं, प्रैक्टिकली बताता हूँ, हमने पर्स निकाला, पहले 2000 का नोट, फिर 500 का, फिर 100 का, उसके बाद 50 का। सच बताना अपनी आत्मा से, 20 रुपए का नोट निकाल के चढ़ाते हैं, कहाँ है श्रद्धा। माँ ने, भगवान ने लाखों दिए आपको, उसके अकॉर्डिंग चढ़ाओ ना माँ ने, फिर है ना। अपने लिए तो ब्रांडेड कपड़े, माँ की चुनरी लेनी है तो यार 100-200 वाली दिखा दो। ये अरे आप लोग भी तो अपनी तरफ भी तो देखो ना आप, कि भगवान कहता है मैंने तेरे को हाथ दिए, पैर दिया, वाणी दी, धन दिया, तू सारा दिन धन कमाने में लगा रख, मेरे पास आने का टाइम नहीं है, जप तप सिमरन दान का टाइम नहीं है। तो भैया इस जन्म में क्या, हर जन्म में गुरु की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर आप सोचो बिना गुरु के गाड़ी चलेगी। और दोस्तों आज मैं बहुत बड़ा मिथ तीसरे घर के राहु से पहले दूर करने जा रहा हूं। राहु वाले एस्ट्रोलॉजर कैसे होते हैं और केतु वाले कैसे होते हैं। राहु वाले एस्ट्रोलॉजर सेकंड हाउस में ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। एक मैंने देखा कोई बंदा आ जाए, मैं उपाय करके ना यहाँ 100% सोल्यूशन कर दूंगा। आज आंखें कान खोल कर सुनिए, मैं तो माँ का सेवक हूं, और अपनी आत्मा से पूछिए
दुनिया में अगर कोई बंदा है कि आपका सोल्यूशन हो जाएगा 100%, तजर्बा कहता है 80-90%, 100% मैं कर दूंगा, वो एक ही है इंसान, वो है माँ, वो भगवान है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है ना, नहीं। और आप शब्दों में मत आइए, ज्ञान में जाइए। दूसरा घर फूड, तीसरे घर की यात्रा करते हैं। सर राजन जी, जो जी। अभी आप बता रहे थे कि हम कर रहे हैं कि पिछले जन्म की क्या अधूरी इच्छा है, जी। तो दूसरे घर में क्या अधूरी इच्छा? दूसरे घर में देखिए, मैंने आपको ये थोड़ा, हाँ अभी बीच में क्योंकि मैं भी फ्लो में हो जाता हूँ, जी, माँ जी, ने जो बुलवाना है। दूसरे घर में ना, वो अपने कुटुंब की पालना करने आया है, कुटुंब की सेवा करने आया है, धन कमाने आया है। उसका माइंड हमेशा धन कमाने में रहेगा और अपने परिवार में रहेगा। अगर वो बंदा किसी प्यार में पड़ जाता है, मान लीजिए, तो मैं ये कहूंगा बेटा ये तेरे से प्यार नहीं करता, इसको अपने परिवार से ही प्यार है। हाँ, राहु दूसरे, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छा है, उसका मन वहीं अटका रहेगा। सेकंड हाउस में राहु धन कमाने आया है बस, और वो आया अपने परिवार की पालना करने। अगर वो लंगर लगाता रहेगा माँ के भवन में, जैसे लंगर नहीं लगाते, आपने सुना होगा, हमारे क्लाइंट आया, वो नैना देवी में ना चावलों के टक भेजते थे, तो माँ ने बड़ी कृपा की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। और माँ ने बड़ी कृपा की, वो ट्रक भेजते थे बड़ी अच्छी क्वालिटी के, माँ ने लहरे बहरे कर दी, बहुत कृपा हुई। एक बार क्या हुआ, मन में ना थोड़ा लालच आया, उन्होंने हल्की क्वालिटी भेज दी। जैसे कहते हैं ना, यार मैंने 1 करोड़ कमा लिया, अब 10 लाख रुपए निकालना। अरे 10 लाख, बंदा कहता है हाँ चल 50,000 लाख तक सही। जब बात बड़े लेवल पे आती है ना, कई बार लालच आ जाता है। तो उन्होंने हल्की क्वालिटी भेजी। अब माँ को तो पता है, आपको पता है राखी जी, तब से उनका काम डाउन आते आते बिल्कुल खत्म हो गया था। दोस्तों इतनी सी बात है, क्या चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं, आपका भाव जानती है माँ, है ना। तो फिर उनके सपने में माँ आई, उन्होंने बोला कि माँ क्या भूल हो गई है, क्या गलती हो गई है मुझसे, मैंने किसी का गलत किया है, वाणी से, मन से, धन से, कर्म से। कहती नहीं, तेरे मन में खोट आ गया था, लालच आ गया था कि मैंने तेरे को इतना दिया और तू मेरे लिए ऐसे तूने किया। तो फिर उन्होंने माथा रगड़ा, फिर उन्होंने ऐसे भंडारा लगाया, तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई। सेकंड हाउस का राहु जो माँ के दरबार में भंडारा लगाएगा, लंगर लगाएगा, जाइए माँ उसके ऊपर कृपा करेगी, ये वादा मेरा। खिलाने आए हैं मतलब ये लोग खिलाने आए हैं, इनके घर में भी लंगर लगा होगा। ये खुले दिल के हो गए। पॉजिटिव राहु की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव राहु हुआ तो ये ऐसा रूट बोलेंगे। फूड क्या है, नशा भी फूड है, नशों में पड़ जाएंगे, उसके अंदर चंद्र की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। अब बात करते हैं राहु की यात्रा तीसरे घर में, कि तीसरे घर वाले पिछले जन्म की अधूरी इच्छा क्या पूरी कर रहे हैं। तीसरा घर होता है, कबीरा कहता है राहु बैठा तीसरे करे कमाल, ऐसा बंदा शब्दों का दलाल। अच्छा। हाँ, कबीर जी कहते हैं कि ऐसा बंदा करे कमाल हो। कम्युनिकेशन का घर है तीसरा। अरे प्राश्री ज्योतिष आप कनेक्ट कीजिए, ये हवा में बातें नहीं है दोस्तों। कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा ना, भाई कैसे बोल रहे हो आप, बताओ ना लॉजिक। तीसरा घर क्या आता है राखी जी, आप बताइए। कम्युनिकेशन का और पराक्रम का। और तीसरा घर हमारे भाई बहनों, भाई, छोटे भाई, है ना। तो आप कम्युनिकेशन हुआ ना। कहता कबीरा कहता राहु करे कमाल, ऐसा करे कमाल, ये बंदा होगा शब्दों का दलाल। कम्युनिकेशन उसका इतना स्ट्रांग होगा, वो अपने आप दूर बंदा बैठा होगा, लाखों करोड़ों का व्यापार कर लेगा, वो बंदा कभी मिला ही नहीं होगा। तीसरे घर का राहु इतना कमाल कर देगा। और क्या अधूरी इच्छा पूरी करने है, वो कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा, है ना, बड़ा व्यापारी बनेगा, ट्रेडर बनेगा। ट्रेडिंग का बुध का घर है ना तीसरा घर। लॉजिक दे रहा हूं मैं दोस्तों। बुध क्या होता है, ट्रेडिंग का काम, लेना देना, यहां से माल लिया वहां दिया, ठीक है। अब तीसरे घर में मंगल भी कारक हो जाते हैं। अब मैं और लॉजिक दे रहा हूं। मंगल क्या होता है जी, स्पोर्ट्स। मंगल क्या है, स्पोर्ट्स, कमांडिंग नेचर, प्रॉपर्टी का काम। ऐसा बंदा प्रॉपर्टी से धन कमाएगा। स्पोर्ट्स गेम में हो सकता है ना, आर्मी में हो सकता है। तो खाली ये नहीं कि मंगल ही आर्मी का कारक है, भैया राहु बैठा है, मंगल कारक है यहाँ। तो ये राहु का कमाल है तीसरे घर में। अब तीसरे घर में उपाय क्या करना है, कान खोल के, आत्मा खोल के सुनना है, आज दिल खोल के भी सुनना है और दिल खोल के करना भी है। भाई बहनों का घर है। अधूरी इच्छा थी पिछले जन्म में ना, भाई बहनों को प्यार तो दिया बेटा, इतना नहीं दिया। तेरी बहन की चाह बड़ी थी भाई की कि ये मुझे और दे। तो इसलिए तीसरे घर के राहु, जितना भाई बहनों की सेवा करोगे, जाओ आपका बेड़ा पार है। माँ की इतनी कृपा होगी, भाई बहनों की सेवा करो,
है ना। तो यहाँ भाई बहनों की सेवा करो। दूसरा, जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनकी हेल्प करो, स्पोर्ट्स की चीजें गिफ्ट दो किसी को। आप कनेक्ट कीजिए कि मैं तीसरे घर के राहु की बात, शब्दों का दलाल होगा, बहुत उम्दा किस्म का व्यापारी बनेगा। अब यात्रा करते हैं चौथे घर के राहु की। जी। चौथे घर का राहु क्या कहता है? चौथे घर का राहु, कबीरा कहते हैं कि मैं तेरे को मकान आलीशान दूंगा, पर मैं तेरे को, कबीरा कहते हैं, विश्राम आराम नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, महल चुबारे कबीरा कहता राहु चौथे दिए, पर विश्राम ना दिए, आराम ना दिए इस बंदे को जिसका चौथे राहु है। वो घर चेंज करता रहेगा। नेगेटिव राहु वाले सुन ली रही है, वो राहु वाला घर ही चेंज करता रहेगा। वो कभी किराए में रहेगा, कभी अपना घर भी होगा, यार दूसरा लेते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, या बेचना पड़ जाएगा। अब राहु पॉजिटिव, राहु का डिस्पोजिटर अगर अच्छे घरों में बैठा हो योग बना के, तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं जी। ठीक है, बड़ा घर देगा आपको, बड़ी गाड़ी देगा, बड़ा घर होगा उसका, उसकी इच्छा भी होगी, वो पूरी भी होगी। अच्छा। बिल्कुल 100%। और चौथे घर में क्या होगा? इच्छा पूरी करने आया, माँ की सेवा अधूरी रह गई थी, माँ की सेवा कर जिस माँ ने जन्म दिया है। और दूसरा, पब्लिक की सेवा, पब्लिक में निकल कर प्रॉपर्टी का काम, बड़े बिल्डर होते हैं, आपकी दृष्टि जहां तक जाएगी इतनी प्रॉपर्टी राहु देव दे देंगे चौथे घर में। मंगल साथ में अच्छे होने चाहिए, लेकिन वहां पे वो कह रहा है इसकी भूख नहीं मिटेगी। भगवान शंकर ने कहा ना, भूख नहीं मिटेगी। वो प्रॉपर्टी 2 किले 4 किले 10 किले, बंदा कहता मेरी और प्रॉपर्टी लेनी है ना। तो बड़ी गाड़ी, डिफेंडर, रेंज रोवर, चौथे राहु पॉजिटिव। मतलब ये लोग पिछले जन्म में बहुत आराम करके आए हैं और माँ से बहुत सेवा करा के आए हैं। करा के इनकी ना कोई अधूरी इच्छा रहेगी। जैसे मान लो एक बंदा एक अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है, उसका टारगेट था कि मैंने ना 100 करोड़ की सेल करनी है, उसकी सेल रही 50, या उसने कुछ ऐसा टारगेट अचीव नहीं किया, तो वो राहु बताते हैं। और दूसरा भी राहु बबरीक का सुन लीजिए ना, बबरीक ने त्याग किया था, केतु तो त्याग करवाता ही है। राहु क्या कहता है कि लास्ट लाइन बोली थी कि राहु के अंधकार से जो निकल गया ना वही पार पाएगा। शंकर भगवान कहते हैं माया से निकल गया। माया कैसे? एक छोटी सी स्टोरी है। अमाली साहब एक बार जा रहे थे सफर पे, तो वो सफर पे जा रहे थे, बड़ा ट्रैफिक जाम था, बादल गरज रहे थे, बारिश पड़ रही थी, आगे ड्राइवर को ना नजर नहीं आ रहा था कुछ, और वो सारे जाने गाड़ियां रुक गई थी। अंबानी साहब के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, कह रहे अपना, उन्होंने बोला ड्राइवर गाड़ी को रोकी है, कहते सर नजर नहीं आ रहा। कहते कोई बात नहीं, अब चलते चलिए। वो चल रहा है, आगे चलता है, कह रहा है फिर रुक गया, कह रहे ड्राइवर आपने गाड़ी फिर रोकी, कह रहे सर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कह रहे थोड़ा और कम, धीरे धीरे चलते रहिए। ऐसे करते करते 3-4 बार उन्होंने बोला, तो लास्ट में वो चलते हैं, बाकी सारी दुनिया रुकी हुई है। राहु की माया वो अंदर नजर नहीं आ रही थी ना बाहर से, चाहे बारिश के कारण चाहे धुएं के कारण हो, एग्जाम्पल। तो वो चलते चले गए, तो जब बारिश रुक गई, मौसम साफ हो गया, तो कहते ड्राइवर गाड़ी रोको। सर क्या हो गया? जब बाहर निकला ड्राइवर, और अंबानी साहब कहते देखो पीछे मुड़ के देखो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। चलते गए चलते गए चलते गए, वो पीछे वाले पीछे रह गए। तो राहु की ऐसी माया होती है कि कई बार जो हमें नजर आता है वो होता नहीं है, कई बार जो होता नहीं है वो उससे भी बड़ा मिल जाता है हमें। और भ्रम ऐसा नेगेटिव राहु, नेगेटिव ऐसी है। फॉर एग्जांपल सेकंड राहु, मेरे को बहुत उम्दा बात याद आ गई। दोस्तों, आपके सर्कल में कोई भी सेकंड राहु वाला बंदा होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा वो। ये राहु का भ्रम है। मैं आपको ये बना दूंगा, है ना, हम मिलके व्यापार करते हैं, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है। मतलब वो वाणी से जो बोल रहा है वो माया है, भ्रम है, दूर रहना। सेकंड राहु वाले से दूर रहना आप। अगर आप सेकंड राहु वाला बंदा आपको जो भी बोल रहा है ना, समझ लो आप ये देख लेना कि वो सच उतना नहीं होगा। ये गारंटी है मेरी 100%। अगर राहु नेगेटिव हुआ, उसका डिस्पोजिटर भी खराब हुआ, लेकिन राहु के सिग्निफिकेशन आएंगे थोड़े बहुत, उसकी पूरी बातों पे बिल्कुल सच्चाई नहीं होगी। वो जितनी बोलेगा ना कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे इतने एम्पायर हैं, आप ये लगा लो वो बंदा अगर पॉजिटिव भी हुआ 35% तो झूठ बोल रहा है, अगर बृहस्पति की दृष्टि ना हो। तो फिर आजकल जो पॉडकास्ट या रील्स इस तरह बनाते ये राहु वाले बंदे हैं सारे। राहु सेकंड, मैं तो नाम नहीं लूंगा, सेकंड में राहु नहीं, और भी राहु के योग होते हैं। एक्चुअली ऑडियंस भी गलत है ना,
ऑडियंस फॉलो उनको करती है। और आजकल जो लेडीज भी आ रही हैं कई, या कुछ जेंट्स भी आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं माँ ही जाने। जो जैसा करूं करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ना शरीर छोड़ेंगे ना माँ छोड़ेगी। जो आप काम कर रहे हो, आपको भी कह रहा हूं मैं, आप डॉक्टर हो, आप खाना बनाते हो, आप तेल बेचते हो, है ना, क्या नकली चीजें बना रहे हैं, नकली पनीर, नकली तेल, है ना, और सब्जियों में मिलावट। लेकिन एक बात याद रखना, अब चाहे मैं हूं, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे कोई व्यापारी है, अगर आपने अपने कामों में मिलावट की तो ना शनि छोड़ेंगे ना माँ, ये पक्का वादा है मेरा। बहुत अच्छा। फिर आप ये कहते हो हमारे ग्रह बन के है और राजा के घर पैदा हुआ। यार आपको ये नहीं पता अपने पिछले कर्म किए थे, भगवान ने अगर पर्दा ही उठा दिया फिर तो आप सारे अच्छे कर्म करोगे। कि भैया ये कर्म कर दिया, तेरे बच्चे को प्रॉब्लम आने वाली है, फिर तो आप अच्छा कर्म करोगे। भगवान कहता है नहीं, ये पर्दा है, मैं देखता हूं तू क्या क्या कर्म करता है। 7:30 में शनि कहते हैं आजा बेटा। करोड़पति भी बनाते हैं, आपके किए हुए कर्मों की सजा है ना। और कर्म आपके ग्रह बताते हैं। राहु देव ने चौथे घर में आपको बड़ा बंगला घर दिया आपको, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटी, आप फिर आगे जनता को दो। जनता का घर होता है, पब्लिक का घर है चौथा घर। पब्लिक की सेवा करो आप। सेवा कैसे करो? फार्मा कंपनी बनाई किसी ने, एस्ट्रोलॉजर बन के भी कर रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर लूट रहा है, राहु वाला है ना, चौथे राहु, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आ गई, है ना। तो राहु का डोमेन अच्छा भी है ना। तो राहु को समझिए चौथे घर में आके पब्लिक में पॉपुलर कर देगा। ये कर्क राशि चंद्रमा की ना, कालपुरुष कुंडली से फेम की राशि है। फेम कौन देता है? चंद्र, कर्क राशि। तो राहु सोशल मीडिया में पॉपुलर कर देंगे, फॉरेन ले जाएंगे, विदेश में सेटल करवा देंगे। उसको ये होगा मैंने विदेश जाना है। चौथा घर मातृभूमि का ना, राहु ब्रह्म है ना, वह टिकने नहीं देगा, घर में आराम ही नहीं रहेगा। मैंने बोला ना, कबीरा कहता घर में नहीं विश्राम, वो घूमता ही रहेगा, उसके वो पहिए लगे होंगे। तो चौथे घर का राहु दोस्तों। अब बीच में अपनी बातें भी करते हैं। पांचवें घर का राहु, हाँ बड़ी शानदार बात है। कबीरा क्या कहते हैं, पांचवें घर का राहु बुद्धि का घर होता है। पहले तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर की पॉडकास्ट सुना करो तो वो उनको बोलो आप जो फल बता रहे हो कैसे बता रहे हो, है ना, हमें एक्सप्लेन करो ना। मैं कालपुरुष कुंडली से ले रहा हूँ, है ना। पांचवा घर बुद्धि का होगा, संतान का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है। चौथे से दूसरा जनता से धन कमाने का होता है। तीसरे से तीसरा भाई बहनों का पराक्रम होता है। लगन से पांचवा अपनी बुद्धि, एंटरटेनमेंट, जनता से धन कमाना, चौथे से पांचवा हुआ। ये मैं थोड़ी एडवांस बातें कर रहा हूँ। तो पांचवा घर आते हैं संतान का, फेयर का भी होता है ना, जो प्यार में लड़के लड़कियां आजकल के हैं। तो सुन लीजिए पंचम राहु, मैं लिख कर देता हूं। पांचवें घर का राहु ना भाई सगा ना महबूब सगा, जिसने भी देखा सबने ठगा। ये होता है पांचवें घर का राहु। अगर पांचवें घर के राहु वाले से अफेयर हुआ तो भाई बिना कुंडली देखे मैं 70% तो कह दूंगा भैया ये तेरी नहीं चलने वाली। हाँ, धोखा मिलना ही मिलना, राहु भ्रम है, धोखा है। मतलब चाहे उसका हो या फिर उसके पार्टनर का हो। पंचम राहु वाले से प्यार करोगे तो फिर ना, मैंने क्या बोला, ना भाई सगा, क्योंकि 11वें केतु है ना, बड़े भाई का घर है जी। ना भाई सगा ना महबूब, यानी पंचम अफेयर है ना। लॉजिक कितना मजा आता है, यानी लॉजिक पंचम 11th का। कुछ भी बोले जाओ पॉडकास्ट पे आके, है ना। जनता तो लेम है ना यार, उसको नहीं आता ना, जज बैठा हुआ है सामने, वो बताएगा कि भैया फल कैसे, किताबों से नहीं आती है, ये किताब पढ़ ली और ना किताब में बोला। ओ भाई किताब की कौन सी सदी में लिखी है, घरों को कनेक्ट करो, एक लैंग्वेज समझाई गई है किताब में, तो है ना, कि ये पांचवा घर होता है, राहु का डोमेन क्या है, आप कनेक्ट करो ना। 7 सुरों में लाखों गाने बनते हैं। अब वो म्यूजिक डायरेक्टर कहता है यार ये सुर लगा लिया दरबारी राग में, किसी ने वो सुर लगा के कंपोजिशन बना दी। इसी तरह 12 घरों में जो ग्रह बैठे होते हैं, पंचम घर का डोमेन है प्यार करना, अफेयर, प्रेमी प्रेमिका का, संतान का, एजुकेशन का। अब एजुकेशन जिनका पंचम राहु है उसको पता ही नहीं मैंने सब्जेक्ट क्या लेना है। एजुकेशन, हाँ, जो एजुकेशन 10th के बाद लेते हैं तो उसको पता ही नहीं होगा मैंने सब्जेक्ट क्या लेना है +1 में। पंचम राहु है, कंफ्यूज माइंड भ्रम है ना बुद्धि में। तो स्टडी का हाउस है ना, जहां राहु बैठा उस हाउस के सिग्निफिकेशन भ्रम, धोखा और इच्छा पूर्ति, बस सिंपल लॉजिक। जहां भी राहु बैठा है, कुछ मेरे से मिस भी हो जाए, फ्लो में बोल रहे हैं, यानी राहु आपकी इच्छा पूर्ति करेगा उस घर से, भ्रम भी वही होगा, धोखा भी वही होगा, आपने बचना है। अब चौथे घर के राहु का भ्रम धोखा कहाँ है? जनता आपसे धोखा कर सकती है, जनता से कोई बंदा ऐसा आ सकता है ना। तो ये है भ्रम, ये होगा कि मेरी माँ मुझसे ही प्यार करती है,
अच्छा। हाँ, चौथे घर का राहु की मम्मी बीमार रहती, मदर बीमार रहेगी, है ना, तो उसको ये रहेगा कि दो बच्चे है ना, भाई बहन है, दो बहनें हैं, उसको ये लगेगा, उसको ये भ्रम होगा मेरी माँ मेरे से ही ज्यादा प्यार है, इससे कम है, लेकिन उसका भ्रम होगा उससे ज्यादा होगा। अच्छा, भ्रम है ना। उसे अब भ्रम हो। हाँ हाँ, तो ऐसी पंचम राहु का होता है, तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं पंचम राहु वाले। सीआईडी, प्रशासनिक कार्य, एमबीए करनी, बीबीए करनी, तो ये पंचम राहु आता है। तो ये पंचम राहु की यात्रा है। जी। और पंचम जो राहु है वो, जैसे आप अधूरी इच्छा की हम बात कर रहे हैं जी। तो उसकी अधूरी इच्छा क्या प्रेम की रह गई? नहीं, उसकी जो पंचम राहु वाला है ना, हाँ एक डोमेन रह गया बहुत अच्छा, कला का घर भी है ये, कला का घर। कला घर है। दलजीत दोसांझ की कुंडली, पंचम राहु 11वें केतु दोस्तों। दलजीत दोसांझ, दोसांझ एक पिंड है, गांव है, वहां का बंदा आके देखिए कितना नाम कमाया। पंचम राहु, पंचम क्या है, सूर्य, सूर्य क्या नेम फेम, उसका सूर्य डिस्पोजिट है, सूर्य भी अच्छा है उसका, तो उसने राहु ने क्या किया, नेम फेम सूर्य का दे दिया, पंचम कला दे दी, 11वें केतु ने नेटवर्क बना दिया, उसकी अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है दलजीत दोसांझ की। वो जहां भी जाता है दोस्तों, अपनी पूरी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है, एड, लाइटनिंग, साउंड सब अपना लेके जाता है। हाँ, तो पंचम राहु कला से नाम कमाने आया है, क्रिएशन करके, सूर्य की क्रिएशन करके नाम कमाने आया है, स्टडी करने, पिछले टाइम में स्टडी अधूरी रह गई थी उसकी, अभी भैया स्टडी पूरी कर गया, कोई टैलेंट रह गया, राहु तभी मिला पंचम में, है ना, ये है पंचम राहु। जी, जैसे अब आप कह रहे हैं कि जो पंचम राहु वाला जो होगा, जो लगभग जो है वो धोखा देगा, हाँ, प्यार ऐसा भी हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं, सामने वाले से भी मिल सकता है, मिल सकता है, या फिर बहुत ज्यादा ही करे प्रेम, ऐसा भी हो सकता है कि राहु जो है वो हर चीज की जो लस्ट लस्ट जो है, बढ़ा लस्ट देता है। है, बढ़ा देता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए, या हो सकता है अपने पार्टनर से या अपने प्रेमी से ज्यादा। अरे राहु देखिए लस्ट है, वो राहु तभी है ना, या तो बिजनेस की लस्ट दे देगा, जी, नशे की लस्ट दे देगा राहु दोस्तों। यहाँ भ्रम है ना, हाँ, राहु वाले को ये लगेगा सामने वाला मुझसे प्यार बहुत कर रहा है, उसको लगे, राहु वाले को लगेगा कि सामने वाला मुझसे प्यार बहुत कर रहा है, वो बड़ा लस्ट की तरह ना चिपक जाएगा, लेकिन सामने वाला वो प्यार नहीं करता होगा। हाँ, ये राहु है। अब यहाँ पे युतियों की बात करेंगे, अगर शुक्र राहु उसकी खुद की कुंडली में हो तो मल्टीपल अफेयर उसके खुद के होंगे, अगर यहाँ पे मंगल और राहु हो जाते हैं तो वो अलग डोमेन आ जा सकते, तो वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भ्रम होगा ना, उसको ये भ्रम है पंचम की, यार प्यार करना है, पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, प्यार तो करेगा वो, लेकिन उसे भ्रम है, वो पूरा करने है ना, वो कंटिन्यू करेगा लेकिन वो पूरा नहीं होगा। इच्छा पूरी कहाँ से होगी पता है, पॉजिटिव राहु, कला से, स्टडी से, क्रिएशन करके, चौथा प्रॉपर्टी का काम करके, मैंने बता ही दिया था, है ना, तो घर चेल करता रहता है ना, मैंने बोला, वो कहेगा बात याद आ गई, वो ये कहेगा ये घर ले लिया मैंने 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो कहता है चलो मुझे 20 लाख मिल रहा है, 30 लाख 50 लाख सेल कर दिया, पॉजिटिव राहु। नेगेटिव तो घर ही चेंज करता रहेगा ना, किराए पे रहते हैं ऐसे, ये है। तो 5वें राहु का ये होता है, मैंने लाइन बोली थी, सारा सार आ जाता है राखी जी। जी बिल्कुल, आप लाइन ना भाई सगा ना महबूब सगा, जिसने भी देखा उसने ही ठगा, तो आपने ये देखो ना, महबूब भी ठगेगा आपको, जी, आप प्यार कर रहे हो, क्योंकि राहु की इच्छा है ना, राहु की 5वें घर के प्रति जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने आए। जी, तो ज्यादा एक्सपेक्ट ना करे 5वें राहु वाले जो है। मैं तो कहता हूँ प्यार में पढ़ना नहीं, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, 5वें राहु प्यार करना ही नहीं चाहिए हम, अगर करेगा तो फिर उसे पेन मिलेगी, डोमेन आपके हाथ में, तो फिर कला में नहीं ना जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ जाना है, कि उधर नहीं, जो कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं कर पाएगा काम, इसलिए ध्यान रख सकते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। अब राजन जी छठे घर में चलते हैं जी, ये जो छठे घर में अगर राहु हो तो जी, छठे घर में राहु क्या होता है, हाँ, बहुत सुंदर बात याद आ गई। छठा घर पहले समझते हैं लॉजिक, रोग, ऋण, शत्रु, ये तो सबको ही पता है दोस्तों, इतनी पोड़गा देखते हो आप। प्रकृति का भी होता है, सेवा का भी होता है, एक डॉक्टर चेयर पे बैठ के सेवा करता है ना, छठा घर बंधन का भी होता है, जेल बंधन, लोग 12वें को जेल यात्रा कहते हैं, 12वां हॉस्पिटल यात्रा है, छठा घर बंधन का, लोन, कर्जा, है ना, तो जैसे नागपाश नहीं होता, बंध जाता ना बंदा, छठा घर होता है, अगर वो सेवा करेगा फिर बंधेगा नहीं,
गरुड़ जी ने सेवा की थी भगवान राम और लक्ष्मण को। मैं रामायण देख रहा था, अभी 2-4 दिन हो एपिसोड आ रहा था, तो मैंने ग्रहों से कनेक्ट किया, नागपाश में बांध दिया। तो गरुड़ जी पता कहते हैं, गरुड़ भगवान कहते हैं कि आपने सबको मौका दिया, शेषनाग जी लक्ष्मण बने, है ना, तो आपने उनको भी सेवा दी और भी सबको सेवा दी। मैं अपनी सवारी थी, मुझे तो प्रभु आपने याद ही नहीं किया। हनुमान जी जब जाते हैं गरुड़ जी को लेने, तो मैं नहीं चलूंगा प्रभु। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये भी भगवान की लीला है, शायद आपको सेवा का मौका देना हो भगवान ने, ये कैसे मालूम है? गरुड़ जी कहते हैं। तो कहते हैं फिर हनुमान जी को क्रोध आया, कहते हैं आपको चलना ही पड़ेगा, आप चलो या ना चलो, आपको जाना पड़ेगा। फिर गरुड़ जी को हनुमान जी ने ज्ञान दिया, गरुड़ जी आए, उन्होंने नागपाश काटा, सेवा की, है ना, कि प्रभु की लीला थी, छठा घर। तो भगवान ने आज मरने के बाद यानी कि उनको जीवित किया था, गरुड़ पुराण की कथा की जाती है। पूरे संसार में आज भी गरुड़ भगवान का नाम लिया जाता है, लिया जाता है ना। छठा घर ऐसी सेवा है, जन्मों तक याद रखे जाओगे आप। छठे घर का राहु कहता है कि आपका कोई दुश्मन होगा ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर कर्जा होगा तो कर्जा भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज से मैं कहना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को नेगेटिव भी होता है, लड़ाई झगड़े से बचना, वरना जेल यात्रा भी करवा देगा ये राहु। हाँ, लड़ाई झगड़ा किया, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े, तो ये चक्कर ही लगवाता रहेगा कोर्ट कचहरी के। लोग कहते हैं छठे घर का राहु बहुत बढ़िया है। एक भ्रम क्या है, मान लीजिए छठे घर के राहु वालों को कोई भगवान ना करे तो कि हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आने, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं सारे एक्सरे कर लिए, सब कुछ सही है, प्रॉब्लम क्या है तेरे को? उसे प्रॉब्लम ही नहीं समझने लगेगी, अंदर से उसे लगेगा यार मेरा ऐसे दर्द हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम है, या उसे प्रॉब्लम, तो उसको ना ये होगा कि ये हो क्या रहा है। जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी उसको ये भ्रम होगा, जिसको लोन लेता रहेगा उसको ये भ्रम होगा मैं तो नहीं अगले साल उतार दूंगा, बस टॉप अप करवाते हैं अगले साल और उतार दूंगा, उसको यही भ्रम रहेगा। तो ये भ्रम है। धोखा कहां से होगा पता? छठे घर से जब हम देखते हैं शत्रु सेवा, मामा का घर भी देखते हैं, है ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मामा शत्रु होंगे, तो जो इच्छा पूरी करने आया ना उसका डॉक्टर ऐसे लोग होते हैं, सेवा करते हैं, एक चेयर पे बैठ के, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और छठे घर में जो भी सेवा करने वाले एक चेयर पे बैठने वाले काम होते हैं, लाइक सीए हो सकते हैं, छठा बुध की राशि बढ़ती है ना, बुध अकाउंटेंसी मार्केटिंग एचआर होते हैं ऐसे लोग। तो यानी अगर तो वो सेवा करेगा, इस अपनी इच्छा पूरी कर लेगा, वो राहु की रह गई है। नेगेटिव राहु क्या करेगा? लड़ाई झगड़ों में, और उसका सिम्टम्स क्या आएगा? हेल्थ पे, हेल्थ खराब होगी, वो भ्रम देगा राहु, डॉक्टर के चक्कर लगाता रहेगा। तो छठे घर के राहु वालों को क्या करना है दोस्तों, अपने हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं ना उनको अपने दवाइयों का दान देना है, दवाइयां देनी है उनको, तो उनके रोग दूर करोगे। राहु की इच्छा है ना भाई, राहु राक्षसी प्लेनेट है, समझिए पहले राहु की नेचर क्या है। राहु राक्षसी प्लेनेट है, वो अच्छा चलते 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 ना कुछ ऐसा कर जाता है कि आपको भटकाने की, भ्रम में डालने की कोशिश करेगा। जिसकी कुंडली में राहु को एक ही हाथी के ऊपर बैठा महावत कौन है पता है? मंगल। और दूसरा शनिवत राहु, जिसका शनि स्ट्रांग है मंगल स्ट्रांग है। तो राहु की चाल को समझें तो ये शनि समझाएगा, शनि जैसा होगा। इसकी कनेक्ट है ना बाहर, देखिए ये ज्योतिष विद्या क्या है। अभी आपके ये रूम में एक लाइट, एक बटन, 2 3 हर लाइन कनेक्ट है, तो ऐसी राहु की लाइन शनि से कनेक्ट है। शनि जैसे होंगे, शनिवत राहु बोला ना मैंने जी, तो वैसे राहु का फल प्लस और माइनस हो जाएगा हर घर के लिए। तो छठे घर में सेवा कीजिए दवाइयों की दोस्तों, हॉस्पिटल में जाके, ठीक है, तो भगवान की कृपा होगी, राहु आपकी जो अधूरी इच्छा है ना सही तरीके से पूरी करेंगे, वरना रास्ते में भ्रम डाल देंगे और आपको लड़ाई झगड़ा कर देंगे। छठे राहु वाला पता क्या कहते हैं, अमरीश पुरी का डायलॉग है, वो कौन सी बोला, ताऊ ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, तो ड्राइवर कहता है सर बिल्ली रास्ता काट दी, बिल्ली रास्ता काट दी, कहते हैं अच्छा तो बिल्ली ने रास्ता काटा, ये ताऊ है, सांप का काटा धतूरा बिना सही करे, वो ऐसे ही होता ना डायलॉग, है ना, कि सांप का काटा धतूरे धतूरे से ना जाए, सांप का काटा धतूरे से ना जाए। तो वो कहता है अभी गाड़ी रोको, कह रहा अब क्या हो गया सर, बिल्ली के ऊपर से गाड़ी निकाल दी,
उसने बिल्ली को मार दिया, छठे घर का राहु ऐसे मारता है, ऐसे लड़ाई झगड़े में ऑटोमेटिक। अब बात नहीं हमने, उसने बिल्ली को मारना नहीं था, गलती से ड्राइवर ने बोला कि बिल्ली रास्ता काट गई। भला आपके रास्ते में कोई बंदा ऐसा आएगा, आपको कुछ ये बोल रहा है ऐसा हो गया, आपको भ्रमित कर देगा राहु, ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वो काम इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। वो बिल्ली को मार दिया और वो अपनी तैश दिखा रहा है कि भैया हमसे पंगा, ये ताऊ है, बिल्ली देख पीछे मरी हुई है। मारना नहीं था उसने, उसका कोई इंटेंशन भी नहीं थी। हाँ जी, है ना, ये राहु सब क्रम बना देते हैं हाँ झगड़े का जी। अब इसके बाद सातवें घर में व्यूवर जी। देखते हैं। सातवें घर में राखी जी, सातवें घर में अधूरी इच्छा क्या रह गई है जी। वो ना उसकी इच्छा किसको कहते हैं, पहले तो थोड़ा ये इच्छा ये होती है कि यार मेरी इच्छा है मैं कैलाश पर्वत की यात्रा पे जाऊं, मेरी इच्छा है, और मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ जाके आ गया। पहले मैं गया अमरनाथ यात्रा, और मैं रियलिटी में गया हूँ अमरनाथ यात्रा, कैलाश नहीं गया, अमरनाथ यात्रा। तो फिर मेरी इच्छा हुई है बद्रीनाथ दर्शन करूं, फिर मेरी इच्छा है केदारनाथ करूं, गंगोत्री यमुनोत्री। वो राहु की इच्छा खत्म नहीं होगी। इस जन्म में ना सातवां घर क्या होता है, कनेक्ट कीजिएगा वाइफ का पार्टनर, यानी एनी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर। सातवां घर होता है डेली अर्निंग का, ठीक है। अब राहु सप्तम में वो कहता है कि डेली अर्निंग का हाउस है, मतलब उसको ना तसल्ली नहीं होगी, उसकी सेल चाहे 50 लाख की डेली की हो जाए कैश की, अच्छा हाँ उसको वो इच्छा उसकी भरेगी नहीं, वो इच्छा पूरी करेगा, करता रहेगा, है ना। तो अपनी वाइफ से ओवर एक्सपेक्टेशन रखेगा, जिसके कारण राहु सप्तम में इसीलिए प्रॉब्लम करता है मैरिड लाइफ में जी। अगर आप ये सोचो कि सप्तम का राहु मैरिड लाइफ खराब करता है, दोस्तों ये मिथ है। ये सप्तम राहु यानी तुला राशि में बिठाते हैं जी। तुला राशि का स्वामी शुक्र, अगर वो खराब योग बना के बैठे और फिर एक शनि का इन्वॉल्वमेंट हो, दृष्टि पड़े सप्तम पे, तब जाके प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में। और नमांशा कुंडली में फिर रिपीट करे वो, ये खाली राहु बिठाते हैं, कहो जी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, है ना। ऐसे कैसे एक बच्चे की मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। अब लाखों एस्ट्रोलॉजर हैं, कितने डाइवोर्स हो रहे हैं राखी, है ना। तो एक बात बताइए, मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली मिलाई कि सर ये मेरे बच्चे की कुंडली है, आई विल पे योर कंसल्टेशन, जो भी है ठीक है जी, और वो कहता है हाँ जी ठीक है, ये थोड़े बहुत तो ये चीज़ें हैं, आप ये उपाय कीजिए। अब सामने वाले को तो उपाय लेने की भी जल्दी है, सुनने की भी होती है, ये उपाय कर लो, अगर कोई बड़ा दोष है तो ये पूजा करवा ली थी। मेरे जैसा बंदा क्या बोलेगा, राखी जी मैं कुंडली देखूंगा, सारे चार्ट देखूंगा, चंद्र से, सुदर्शन चक्र से कुंडली को घुमाऊंगा, नाड़ी से भी, बृहस्पति से, तो मैं उनको डिसीजन लूंगा भैया आपकी यहाँ पे नहीं बनेगी या आपकी बनेगी। मेरा तजर्बा कहता है, आप वोटिंग ले सकते हो। पूरी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है अपने 5-7 हज़ार रुपए के पीछे, कोई 20,000 लेता है, कोई 50,000 भी लेता है, अपने पैसों के लिए आप जिंदगी से भी खेल जाते हो। सामने वाला आया, भैया मेरी बच्चे की शादी में बनेगी, आप कहते हो हाँ जी बनेगी, फिर भैया तेरे को पकड़े में जाके, अगर नहीं बने आप ये बोलो सर हम लोग डिस्कस करते हैं किसी से, आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको फाइनली बता पाऊँ। पूरी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में आज तक डिस्कशन नहीं की किसी ने। अरे डॉक्टर भी कह देते हैं, आज सुन लो जितने भी एस्ट्रोलॉजर, जितने व्यूवर सुन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, इस वीडियो को ना इतना शेयर करना, अगर ज्योतिष से प्यार करते हो आप लोग, अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो, वरना स्क्रॉल करके आगे जाना, ये अंगूठा नहीं उड़ता आपका लाइक शेयर के लिए। एकलव्य ने तो अंगूठा दान दे दिया था राखी जी, वो कह रहा था चुराई विद्या मेरी, हालांकि गुरु नहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य, मूर्ति बना के। तो जो भी यार ज्ञान, किसी भी बच्चे की देखो आप वीडियो, यार आपका अंगूठा नहीं उड़ता लाइक शेयर के लिए, कैसे यार लोग हो। आप कहते हो हमें मिल जाए, हमें देना नहीं आता। अगर आप देख रहे हो, और कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है, इतने मगन हो जाएंगे लाइक करने का टाइम ही नहीं मिलता, इतने मगन हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं लाइक करना। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए ना। पहले तो जो कर्म कर रहे हो उसमें मिलावट है, तो राहु वाले हैं भाई बंदे। राहु कहता है मैं अपनी दशा में, 7वें तक पहुंचे थे ना, अष्टम पे आएंगे। राहु कहता है मैं अपनी दशा में सब ले जाऊंगा लास्ट में, अगर तूने छल से कमाया।
अगर अपने शब्दों के माया जाल से, अगर तूने गलत तरीके से कमाया धोखा देके, तो मैं सब जाते जाते ले जाऊंगा। ये राहु है। और राहु का जो सांप का मुख है ना, उसकी भूख नहीं मिटेगी, वो कंगाल कर देगा फिर। और आप लोग दोस्तों राहु के उपाय करते रहते हो, ये राहु का ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था आई थिंक। तो यार ये क्या सिक्के जल प्रवाह, ये कर दो, कौन अमीर बन गया दिखाओ मुझे। राहु को भैया खुश करना, हमने अपने साथ रखना है। ये माइक क्या है राखी जी? ये राहु से, हाँ, सोशल मीडिया लाइटिंग, ये राहु है। तो राहु के हम उपाय कर रहे हैं। राहु आपको क्या विचार है आपके, है ना? तो आप इच्छा बुरी कहाँ करने आए हो, विचारधारा है आपकी, सारा दिन चलेगी। आपका अष्टम में राहु क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी में, है ना, रिसर्च में, तो आपकी एनर्जी रहती है ना सारा दिन वहाँ। इसी तरह राहु जहाँ पे आपकी एनर्जी रहेगी, तो उसके उपाय नहीं, उपाय तब करते हैं जब कोई योग बनाओ। जैसे मंगल राहु का योग हो गया, है ना? अब मंगल राहु का योग है वो बाद में बात करेंगे। बीच में मेरा मन कर रहा है अभी बताऊं? नहीं, बता दो आप, है ना, अभी बताते हैं, फिर हम अष्टम पे चलते हैं, है ना? मंगल राहु का योग क्या कहते हैं? एलन मस्क की कुंडली में 12वें घर में मंगल राहु है। अच्छा, ठीक है। कई 11वें घर में भी कहते हैं। दोनों का मैं ले लेता हूँ। अगर मैंने जो रिसर्च की है, एलन मस्क ने स्पेस से नाम कमाया, धन कमाया। 12वां घर स्पेस का होता है। एलन मस्क लैपटॉप में बैठेगा एक कमरे में, कहता है लैपटॉप दे दो, मैं अमीर बन जाऊंगा दोबारा। 11वां घर नेटवर्किंग का होता है, बड़ा नेटवर्क बनाना। उसने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। अभी आई थिंक सो ये फोन भी लॉन्च कर रहा था, क्या नाम था उसका? 11वां घर नेटवर्क की, है ना? तो मंगल राहु। अब दोस्तों मंगल राहु ये पॉजिटिव है ना? हर घर में नहीं होता मंगल राहु। हर बंदा पॉजिटिव नहीं कर सकता। वो एलन मस्क है, हाँ, उसने पॉजिटिव कर लिया, एनर्जी को सही जगह यूज कर लिया। बिल्कुल। अंगारक दोष क्या होता है? ऐसी आग उस घर के प्रति कि आप कहोगे मैंने ये करके रहना है, ये पॉजिटिव। 12वां घर स्पेस क्या? ऐसी आग थी, उसने वहां देखो स्पेस पूरा ऊपर तक नेटवर्क बनाया, उसने मोबाइल लॉन्च कर रहा है वो। ऐसी आग होती है मंगल राहु। दूसरी तरफ मंगल राहु पता क्या होता है? अंगारक, वो जलता रहेगा, उससे उस घर के प्रति ना सुख नहीं मिलेंगे इतने। लड़की की कुंडली में ज्यादा प्रॉब्लम करता है। मंगल पति का कारक होता है ना, पति का सुख नहीं देगा इतना। अच्छा, गुस्सा बहुत आता है खुद को या उसके पति को? अगर आप जैसे लड़की की कुंडली में है मंगल राहु, तो उसको पति का इतना सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, विचार नहीं मिलेंगे, गुस्सा उसको ज्यादा आएगा। गुस्सा उसको आएगा पति को। मंगल पति का कारक है ना। पति कैसा होगा? राहु जैसा। राहु साथ में बैठा, बनेगी नहीं। मंगल की एनर्जी को ओवर हाई करो, और आई उसको जिम ज्वाइन करना चाहिए, एनर्जी को रिड्यूस करना चाहिए। अगर मूंगा पहनना है, योग कारक है, तो उसे अलाइन करो। वरना मेरी रिकमेंडेशन है, भगवान ने धन दिया टॉप, उज्जैन में मंगल ग्रह की जो अंगारक दोष की पूजा होती है, विधि विधान से जप होते हैं 5 दिन, तो वो काफी पैसे लगते हैं। 5 दिन जप होते हैं, 5 ब्राह्मण, 10 हवन लगता है। ये दिस इज द राइट वे। नहीं जप करवाने तो पैसे कम लगते हैं। मैं तो वही कहता हूँ, आप साल बाद करो, ढंग से करो, तो जो भगवान फल दें। झाड़ू गुरुद्वारे में रख के आओ, ये दे सकते। तो ये अब राजन जी अष्टम पे चलते हैं, राहु। 8वें घर का राहु तो देखिए हमारी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में अष्टम राहु पिछले जन्म में कहता है कि आप ना, पिछली अधूरी इच्छा रह गई थी कि आप अकल्ट माइनिंग के कामों से, माइनिंग का हाउस है ना, आप दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते थे, और आपकी अधूरी इच्छा थी इस जन्म में पूरी करो आप, तब फिर अगले जन्म में अष्टम में राहु नहीं मिलेगा। अगर इस जन्म में भी आपने नहीं की, अधूरी एस्ट्रोलॉजी करके छोड़ देते हैं लोग। जितने लोग हैं सुन लीजिए, और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कि मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई टैरो कार्ड, चाहे रेकी करता हो, हमारी फील्ड से सब हमारे भाई हैं। लेकिन अष्टम राहु क्या कह रहा है? राहु इज टेलिंग मी कि पिछले जन्म में तूने नहीं किया, इस जन्म में अगर छल कपट कर लिया ना, राहु छल भी है ना, धोखा भी है, तूने धोखा कर दिया एस्ट्रोलॉजी में लोगों के साथ, अगले जन्म में तो मैं यहाँ मिलूंगा ही, ससुराल वालों से इनकी बनती नहीं, फिर इतनी बनेगी नहीं, या सर्जरी कर दे देगा वो। अष्टम में मंगल साथ में आ गया, ट्राइन में आ गया तो एक्सीडेंट करवा देगा। अब पॉजिटिव राहु सोशल मीडिया में बल्ले बल्ले, अष्टम राहु सोशल मीडिया के लेके आएगा, एनर्जी रहेगी ना एस्ट्रोलॉजी में, मीडिया, राहु मीडिया, अष्टम एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट कनेक्ट। अब भ्रम कहाँ पे है? ससुराल। भ्रम कहाँ है? अष्टम क्या होता है? गूढ़ ज्ञान,
गूढ़ ज्ञान में भ्रम होगा उसको कि मुझे आ गया है, क्योंकि पिछली इच्छा है ना, वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा राहु नहीं छोड़ेगा अष्टम में, वो अगले जन्म में भी यही आएगा। ध्यान से दोनों, बड़ा मजा आ रहा है ना। वो कहता है कि मैं 8वें घर में फिर तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा अगर तूने पूरा कंप्लीट चैप्टर सिलेबस ना किया। वो शनि देखेंगे हिसाब, बैलेंस शीट। 7वें जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है ना तो मजा आता है। कुछ चीजें मेरे दिमाग में अपने आप निकल दी हैं, पता नहीं। अब जैसे 7 घरों का बोला तो शनि कहते तेरी बैलेंस शीट लिख रहा हूं, तूने 7वें का क्या किया है। पिछले तूने धूरा छोड़ा बेटा, इस बार भी धूरा छोड़ दिया। वाइफ से तू ओवर एक्सपेक्टेशन रखता रहा, तूने उसको कुछ दिया नहीं। भाई 7वें घर का राहु कहता है कि राहु क्या है, महा एक्सपेंशन, महाविस्तार का कारक है। तो कहता है मेरी वाइफ, यार लोगों की वाइफ तो इतनी सेवा करती है, तू ऐसे करती है, वो तो बहुत सुंदर है, तू ऐसे है। राहु की चाह खत्म नहीं होगी। 7वां घर क्या होता है, अपने बिजनेस पार्टनर से, भाई मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ यार, तू घर ही बैठा रहता, तू 11 बजे ऑफिस आता है यार, है ना, तूने यार वो पहले मैंने वो डॉक्यूमेंट्स किए थे पूरे नहीं किए। वो अपने पार्टनर को ऐसे, उसकी इच्छा खत्म नहीं होगी। शनि कहता है कर ले तूने जो करना है, अगर तूने वो कंप्लीट ना किया सिलेबस तो अगले जन्म में वही मिलूंगा। फिर वाइफ के साथ वैसे खींचाता नहीं लगे रहो। अगर राशि स्वामी भी खराब हो गया तो ऐसी अष्टम में राहु है, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजी में माइनिंग के कामों से जो भी करो, आप उसे ढंग से ईमानदारी से करो दोस्तों, तब जाके राहु आपको आशीर्वाद देगा। और अष्टम में राहु क्या कहता है, आपने राहु का, मैं आपको अष्टम में ना एक उपाय बताता हूं। शमशान में जाना आपने, ठीक है, किसी भी शमशान में। मैं कोई लाल किताब का बीच में नहीं ले रहा, मैं एक समुंदर मंथन है कि हमारे शास्त्र भगवान शंकर कहाँ रहते हैं, शमशान। आपने वहां जाके दूध में काले सफेद तिल डाल के हर मंडे को या डेली चढ़ाने हैं। अष्टम राहु वाले देख लो, शमशान का घर है, तो ये देखिए फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी अष्टम राहु की। या फिर कर्म प्रधान है, जिसके कर्मों में शक्ति है ना, भगवान कहते हैं तेरे कर्म इतने स्ट्रॉन्ग है, तेरे को देने, भगवान को देना ही पड़ेगा। धर्म करोगे तो मांगने का अधिकार रखते हैं हम। 8वें घर का राहु, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो बस। एक आपने बड़ी सुंदर बात इसने कही जी कि अगर आप धर्म करते हैं तो आपका मांगने का अधिकार है। हाँ, ये हम जी। भगवान से कितनी सुंदर बात है, मतलब कि, और अगर आप कर्म करते हैं तो फिर देना उसका भी कर्तव्य नहीं, है, भगवान को देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। अगर आपके भगवान कर्मों में, कर्म क्या होता है, जैसे जैसे मान लो मैंने आपको बोला आपका अष्टम में राहु है, शमशान में कोई भी जिसका भी अष्टम में राहु है, दूध में काले सफेद तिल डाल के, है ना, भगवान शंकर पे चढ़ाइए, फिर देखिए कृपा। अच्छा, अब ये कर्म किया, दिस इज नॉट उपाय, ठीक है। राहु की मेडिसिन दान कर दी आपने, है ना, ठीक है। और आप सोचो यार ये तो उपाय है, ओ भाई ये कर्म है, मैं कर्म बता रहा हूं आपको। आपका तो वैसे धर्म बनता है यार ये करना, सेवा। कई बार ना खाते हुए हम कर देते हैं उपाय, है ना। प्रकृति करवाती है, और वो करवाती है जिसके ग्रह अच्छे हो। जैसे ना रात करते कई बार हमारा मन करता है यार, एक आंटी बैठे हुए थे तो ना एक बार ना कहती बेटा बड़ी भूख लगी है, तो मैंने कहा अच्छा क्या खाना है हमने, दाल चावल, हमारे घर के पास ही थे, तो उसकी दाल बड़ी फेमस थी। तो मैंने कहा माँ जी कोई बात नहीं आप बैठिए। तो मैंने ना वो एक ढाबा था बड़ा अच्छा सा, तो कहते हैं, मैंने कहा एक प्लेट लगाओ ऐसे ऐसे, कहते बाहर बैठ के खिला दो। मैं कहा क्यों भाई, अंदर बैठ के खाएंगे ये, मैं खा रहा हूँ, हमने पैसे भी पूरे देने हैं, है ना, वो आपकी माँ के बराबर है। इस दाल ने तेरे को करोड़पति बना दिया, आज तू, तेरे को उसको फ्री में खिलाना चाहिए कि यार एक कटोरी से क्या फर्क पड़ जाएगा, एक कटोरी अगर तू दाल दे देगा क्या फर्क, भगवान और देगा, है ना। लेकिन नहीं, तूने वो रेखा। मैं कहा बेटा वो देख रहे हैं शनि महाराज, कोई बात नहीं। मैं कहा माता जी आप बैठिए मैं लेके आता, है ना। तो मैंने अंदर बिठाया, मैंने कहा ये पानी लो, अचार लेके आ। मैं कहा बेटा सब दे, मैं खा रहा हूँ, है ना। तो माँ ने मेरी ड्यूटी लगाई। तो ये कोई उपाय नहीं था, लेकिन ये ऑटोमेटिक राहु शनि दोनों का उपाय। आपका विश्वास, डेवोशन, ये उपाय होता है। आप डिवोशन से कर रहे हो। यहाँ मुझे कहते हैं राजन जी 2 साल हो गए, साल हो गए, हम तो भाई को चारा डाल रहे हैं, काम तो चला नहीं। मैं कहा चारा तब डालते थे काम चलेगा। चारा डाला जाता है मन की शांति के लिए, तन की शांति के लिए, रोगों की शांति के लिए, विजडम मिले हमें, तब जाके ये कर्म किए जाते। खाली धन आए तो उपाय लगेगा,
है ना। तो आपके कर्मों में दोस्तों इतनी ताकत है ना राखी जी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर है, अगर कर्म खराब कर दिए ना तो शनि नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो मेरा वादा है माँ और भगवान को देना ही पड़ेगा। फिर अगर मैं सच्चे मन से पैसा लेके सही सेवा कर रहा हूं, जितने लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, आप एक बार क्या हर बार आएंगे मुझे कुंडली दिखाने भी, क्योंकि माँ ने मेरी ड्यूटी लगाई। आज 17 सालों के बाद मैं आया हूँ, 1 साल हुआ है मुझे, है ना। चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर सुन रहा है मुझे आज, राखी जी चाहे आप हो, कोई बंदा है, माँ नहीं छोड़ेगी। माँ ने त्रिशूल भी पकड़ा हुआ है और गुलाब का फूल भी पकड़ा हुआ है। चॉइस आपकी है, आपने क्या लेना है। अगर मैं अच्छा करूंगा तो माँ मुझे खुशबू से महका देगी, है ना, सारी दुनिया में खुशबू उसकी बिखेरेगी, और बिखेर भी रही है। जी जी राजन जी, अब चलते हैं 9th हाउस में। जी जी 9th हाउस में राहु जी की यात्रा। देखिए पिछले जन्म में 9वें घर में राहु धर्म कर्म बृहस्पति का घर है ये, है ना। राशि चेंज हो जाएगी तो वे अलग मैटर है, काल पुरुष की कुंडली। पिछले जन्म में ना राहु की अधूरी इच्छा है कि उसने अपने भाग्य में इतनी प्रोग्रेस करनी है, विदेश से नाम कमाना है, ट्रेवलिंग रहेगी 9वें राहु वाले के, है ना। और वो कहता है धर्म कर्म में उसने नाम कमाना था, लेकिन वो फंसा रहा राहु की माया में। जो स्पिरिचुअलिज्म में अध्यात्म में ऐसा बंदा बहुत होता है। हाँ राहु 9 वाला, आप किसी की कुंडली, मेरे सामने तो चार्ट खुल गए हैं, मेरे सामने इतनी कुंडलियां आ गई हैं राहु 9वें वालों की, आध्यात्मिक होते हैं। और राहु 9 वालों की ना भ्रम क्या होगा, शिकायत पता है क्या होगी, अक्सर एवरेज आएगी। हर कुंडली नहीं, राशि नक्षत्र चेंज होते हैं, एवरेज क्या आएगी। राहु 9वें वाला कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैंने क्या बुरा किया किसी का, है ना, मेरे को भगवान फल क्यों नहीं दे रहे। राहु 9, धोखा कहां से होगा, पिता से कम बने, पिता से कम बनेगी, पितृ नाराज होंगे, पूर्वजों का घर भी है ना 9वां। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, 9वें राहु वाला जो भी बंदा है अपने पितरों की सेवा करे तो बल्ले बल्ले। अब पितरों की सेवा कैसे, जीते जागते तो दादा दादी को पूछा नहीं भाई, है ना, मान लो प्यार नहीं दिया, बाद में तो करना ही पड़ेगा। फिर बाद में तो पूजाएं या दाल पूड़ी हलवा चने, जितना धन है उतना करो। अगर जीते जागते कर लोगे तो फिर राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी। तो अधूरी इच्छा ये है कि वो अब धर्म कर्म में अध्यात्म से एनी नॉलेज से अपना भाग्य बनाने आ रहा है। अगर वो खाली राहु के पीछे मैटेरियलिस्टिक चीजों से भाग्य बनाएगा फिर अधूरी रह जाएगी इच्छा। वो कहेगा धर्म कर्म करके नॉलेज से विजम दे के बना लो, ये है। तो अब बात करते हैं 10वें राहु की। पिछले जन्म की अधूरी इच्छा 10वें राहु का क्या था। 10वां राहु क्या कहता है, 100 हाथियों का बल दूंगा तेरे को मैं। जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। अब 10वें घर का राहु क्या कहता है, पिछले जन्म में ना सरकार से नाम कमाना, व्यापार में नाम कमाना, पॉलिटिक्स में, राजनीति में होते हैं ऐसे लोग। जितने भी पॉलिटिशियन है ज्यादातर, या आप लगा लो हाई लेवल के बिजनेसमैन है, हाई लेवल की जॉब मिलती है, वो राहु 10th वाले। हाथी का एक नेचर है, यहाँ समझिए कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे, अरे मेरा तो 10वें राहु है, मेरा तो ऐसे हुआ नहीं भाई, आपकी राशि नक्षत्र, ठीक है। और दूसरा, हाथी ना बैठ जाता है, हाथी बैठ जाता है, वो काम ही नहीं करता, वो बंदा आलसी हो जाएगा, वो बोलेगा यार मैं कल कर लूंगा यार, 2-2 4-4 दिन काम ही नहीं करेगा। तो ये 10वें राहु वाला होता है। और 10वें राहु वाला दूसरा क्या होता है, उसको नाम कमाने की भूख रहेगी। नाम का घर है, नेम फेम राज दरबार, 10वां घर। तो पिछले जन्म में अधूरा रह गया, इस जन्म में अपनी सही तरीके से राहु की मोह में ना आकर, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागकर कर्म करता जाए, अपना नाम बनाने में, अपना राज दरबार जॉब में हो, व्यापार में हो। डुप्लीकेट चीजें, कर्म का भाव है 10वां, 9वां भाग्य, फिर कर्म आता है। पहले भाग्य प्रबल होता है, कर्म आता है, फिर इच्छा पूर्ति। अगर अच्छे ढंग से कर्म करता हुआ 10वें घर का राहु जॉब या व्यापार कोई भी काम कर रहा है तो बल्ले बल्ले नाम करा देगा ये, वरना फिर वहीं फंसा के रखेगा वो अगले जन्म में। अब बात करते हैं 11वें घर का राहु। 11वें घर का राहु और यहाँ पे बड़ा नेटवर्क बनाने का, बड़े भाई का घर होता है ये। तो पिछले जन्म में ना भाई से धोखा किया होता है इसने, या भाई ने इसके साथ धोखा किया होता है। अब इस जन्म में क्या होगा, 11वें राहु वाला अगर तो भाई का ऋण दे दिया, भाई से बना के रख ली, तो राहु थोड़ा बैलेंस होता है।
राहु यहाँ पे पता है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं इसके, बड़ा नेटवर्क बनाता है। जैसे वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती है ना, मेंबर्स लगते हैं नीचे नीचे, बड़ा नेटवर्क बड़ा, और राहु भूख नहीं है, चेन चलती है, चलती रहती है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में आज मनी केस में फंसते हैं लोग जी, ये राहु ग्यारह में मनी होता है। वो क्या कहते हैं नाम, मुझे तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहते हैं, वो जो मनी क्या करते हैं पता नहीं, तो वो राहु 11वें ने। गलत, नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, मेंबर्स बनाएगा। अब वो जो मेंबर्स बनाते हैं, आप एक चीज देखिए राकेश जी, जो ये मेंबर्स बनाते हैं इनको तो पैसे आते ही हैं, जो इनके नीचे मेंबर्स लगे होते हैं उनको कोई गाड़ियां मिलती हैं कंपनी से, फॉरेन के टूर मिलते हैं। तो दोस्तों 11वें घर का रहो पॉजिटिव, अगर इस तरीके से काम करोगे दूसरों को देते हुए, है ना, खुद भी कमाया, तो राहु बैलेंस होगा और बल्ले बल्ले इच्छा पूर्ति आपकी इतनी करेगा। जहां भी राहु बैठा है आपको आपकी भूख नहीं मिटेगी। उसकी भूख को पूरा करने के लिए मैंने पहली लाइन बोली थी, राहु के अंधकार से जब निकलोगे तो भगवान शंकर कहते हैं फिर आप केतु की तरफ जाओगे, फिर आप मोक्ष मिलो, तभी केतु मोक्ष देगा जी। तो अगर मोक्ष लेना है, भगवान का सानिध्य लेना है, तो मटेरियलिस्टिक चीजें की तरफ मत पड़ो। जो लोग आते हैं मेरे कुड़ी दिखाने, घर बन जाए, पैसा कब आएगा, ये और कोई सवाल नहीं है यार, वो तो ग्रह बता ही रहे हैं कि क्या मिलना है। तो 12वें घर का राहु काल चक्र का अंतिम घर दोस्तों, और आखिर जी अंतिम यात्रा मीन राशि, मछली का साइन होता है पाइसेस, है ना। तो 12वें घर का राहु क्या कहता है, यहाँ पे फॉरेन का घर होता है, ये विदेश यात्रा, जेल यात्रा। पहले तो नेगेटिव राहु है दोस्तों, नशों से बचना है। आपने लॉटरी में जैसे ज्यादा लोग पड़ जाते हैं, ये जेल यात्रा करवा देता है राहु। सोड केस में हाँ, राहु 12वें घर वाला भी जेल यात्रा करवा देता है, अगर और योग भी खराब हो। नहीं तो मैं 60% यहाँ पे कहता हूँ, या पॉजिटिव है वो विदेश में जाएगा, उसकी चाह भी रहेगी और इच्छा पूरी भी होगी। हाँ, राहु 12वें वाले की इच्छा पूरी होती है और वहां से गेंद भी होंगे उसे, या फिर वो विदेश चला गया तो इसका योग ये कट गया। हाँ, अगर राहु की दशा के ऊपर बाद में बात करते हैं, 12 घर कर लें, तो राहु 12वें वाला जाएगा, हाँ विदेश जाएगा, उसकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। अगर उस वक्त राहु की दशा चल पड़ी तो बाहर ही रहेगा, पीआर भी हो जाएगी। अगर लोग फॉरेन जाना चाहते हैं या पीआर नहीं लगती है तो वो ऑटोमेटिक दशाएं योग बताते हैं। कई बार ट्रांजिट पे योग आता है ऐसे, तो ये ट्राइन बन रहा है, ये बाहर जाने के लिए वही इसके योग कह रहे हैं। अब कई बार योग ऐसा बनता है मंगल के साथ ये प्रॉपर्टी लेगा, 10 सालों की मेहनत बंदे ने की, 10 सालों की मेहनत के बाद बंदे ने 2 करोड़ की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, उसकी प्रॉपर्टी फंस गई। ये योग राहु बनाता है, इन्वॉल्वमेंट शनि मंगल की होती है। तो ये कुंडली का मतलब है सामने वाला अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपने सवालों को कितनी। ये मैं सही बता रहा हूँ, कोई भी हो, मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी है, अगर आपने कोई भी काम करना है, अरे लाइट तो आप खुद लेते, चूजिंग भी खुद करते हो कई लोग, लेकिन आज मेरे तो क्लाइंट्स बहुत प्यार करते हैं और बहुत माँ ने सम्मान दिया, मान दिया कि अपना एक ढंग होता है हर चीज का। तो ये 12 घरों की राहु की यात्रा थी दोस्तों। तो 12वें घर में क्या अधूरी इच्छा रह गई? अधूरी इच्छा थी, वो नाम कमाना चाहता है कि स्पेस का, जैसे मैंने मंगल राहु बोला है, फॉरेन विदेश जाना चाहता है, उसकी अधूरी पिछले जन्म में जा नहीं पाया, वो जी पिछले जन्म में विदेश नहीं जा पाया, या बाहर की कंपनी में जॉब करना, है ना। वो अधूरापन क्या होता है, अभी मैंने 15 मिनट और बोलना है, मेरी तमा रह गई मान लो यहाँ पे कि यार खत्म हो गया हमारा एपिसोड, खत्म है ना, एंड। तो मेरी इच्छा, मैं रास्ते में जाऊंगा यार मैंने ये भी बोलना था, मेरा अपनी ये भी मजा आ रहा था, तो मेरी इच्छा अधूरी, मतलब काम तो पूरा हो गया लेकिन इच्छा अधूरी रह गई। ये राहु, क्योंकि राहु का डोमेन है ना, उसकी भूख खत्म नहीं होगी। हम तो केतु वाले एस्ट्रोलॉजर है ना, जड़ से जुड़ के, जो मैंने आपको लॉजिक बताया है ना। तो दोस्तों लास्ट में ये जो मैंने हाथ में, आप सोच रहे होगे मैंने ये क्या, जी मैं आपसे सवाल करने वाली थी, ये आपने हनुमान जी की गदा, ये राखी जी माँ का शक्ति यंत्र है। हम खुद, मैं अपनी रक्षा कवच के लिए, ये कोई स्टन या लोगों के लिए या किसी के लिए नहीं, माँ का मंत्र मैं जब करता हूँ, माँ ही करवाती हैं, मेरी कोई ऐसे नहीं। तो एक एनर्जी आती है, तो माँ इसलिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं लोगों को सही दिशा दे पाऊँ। तो इसलिए मैं शक्ति यंत्र अपने हाथ में रखता हूँ और रखता रहूँगा जब तक माँ का हुक्म होगा। तो इसका और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए रखता हूँ, एनर्जी है मंत्रों की,
और वो लाइव प्रूफ भी है मेरे पास सारे, क्योंकि मुझे पता है आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग स्टंट भी करते हैं ना, तो लोग उस कैटेगरी में ना ले जाएं, तो माँ मुझे इससे बचाना। माँ से बहुत प्रेम है आपको, और आप माँ की चौकी भी करते हैं, जी बिल्कुल। है ना? देखिए मैं माता की चौकी तो बचपन से मेरा शौक है, और ज्योतिष विद्या में आना, ये माँ की पावर, सब माँ की कृपा है। मैं आपको कहता हूँ, आप कर्म जो कर रहे हो, जो माँ ने आपकी ड्यूटी लगाई है उसमें मिलावट कर ली ना, फिर तो तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, शनि भी नहीं छोड़ेंगे और माँ भी नहीं छोड़ेगी। चाहे कोई ऑडियंस में है, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दुनिया का बंदा। और हाँ, कईयों को फर्क नहीं पड़ता ये लाइनें सुन के। कोई एस्ट्रोलॉजर सुन रहा है, कोई मेरा भाई हो, मेरी बहन है, ऑडियंस में कोई काम मिलावटी काम कर रहा है, दोस्तों फल मिलने ही वाला है, मिलेगा, वो 100% मिलेगा। अगर आप सोचो बच गए, उसका कैमरा ऑन है, वो वाईफाई ऑनलाइन है, वो हमारा यहाँ पे बंद हो सकता है सिस्टम, उसका खाता चल रहा है बैलेंस शीट पर। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसने इतने पाप कर रहा है, वो तो आगे बढ़ रहा है ना, देखो तो उसने अच्छे कर्म किए। तो लास्ट में मैं आपको ये बात कह के फिर राखी जी पे आते हैं। शंकराचार्य जी ना बूढ़ी औरत के घर में गए कुटिया में, वो जब जाते हैं ना, वो बड़ी दरिद्र थी बेचारी। शंकराचार्य कहते हैं, माँ, माता भिक्षा। तो माता कहाँ से दे, गरीबी इतनी, सारे मिट्टी के जो बर्तन थे, सारे मिट्टी के बर्तन थे, तो माता कहाँ से भिक्षा दे, सारे मिट्टी के बर्तन खाली थे। माता ने देखा कि एक मिट्टी के बर्तन में ना राखी जी आंवला था, सूखा आंवला पड़ा था। अब वो बेचारी अपने लिए खाए या कहाँ दे, तो उन्होंने वो आंवला निकाल के शंकराचार्य को दे दिया। शंकराचार्य जी ने देखा माँ का डेवोशन, क्या बोला मैंने, उपाय नहीं डेवोशन, अपनी भूख को छोड़ के उन्होंने वो आंवला शंकराचार्य को दे दिया। पता दोस्तों क्या हुआ, दरिद्र योग था माता की, दरिद्र योग था माता की कुंडली में। अब दरिद्रता गुरु के माध्यम से, कर्म से, उपाय करके कैसे दूर होती है, ये उनको बताओ जो कहते हैं ना उपाय नहीं लगते, आपका कर्म नहीं लगता, उनको बताना जाके ये माँ ने आंवला दिया, यानी उपाय, हमने चारा डाला या कुछ भी किया, डेवोशन। आंधी आए तूफान आए कि मैंने शमशान में राखी जी जाना ही जाना है, दूध में काले तिल डाल के भगवान शंकर पर चढ़ाने, मेरी मीटिंग हो, आंधी आए तूफान। उन्होंने डेवोशन देखना, सालों साल जाते रहिए, वरना छोड़ कर जाओ त्याग करके, मैं भीग रही हूं, मेरा काम छूट रहा है, मेरा खाना छूट रहा है, भगवान कहते ये है मेरा भक्त। तो शंकराचार्य जी ने दोस्तों क्या किया, माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। उन्होंने कनकधारा स्तोत्र का उन्होंने लिखा, तो उन्होंने कनकधारा स्तोत्र पाठ किया, माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई। कहते हैं माँ, इसके भाग्य में जो आपने दरिद्रता पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग लिखी है, पिछले कर्मों के ग्रह कैसे है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है ये मेरी भक्त है, मैं इसका गुरु हूं, इसने डेवोशन से कर्म किया है, आप इसकी दरिद्रता दूर कीजिए, इसे धन धान्य से भरपूर कर दीजिए। तो माँ लक्ष्मी कहती तथास्तु। तो माँ ने जो मिट्टी के बर्तन थे ना, सोने के आंवलों से भर दिए थे माँ लक्ष्मी ने, सारी दुनिया ग्रंथ है, सोने के आंवलों से भर दिए थे। तो कहने का भाव अब दोस्तों समझना, अगर कनकधारा स्तोत्र का पाठ वो माता जी करती, क्या लक्ष्मी माता आती? राखी जी बताइए, अगर माता करती तो लक्ष्मी माँ का आती? वो लक्ष्मी माँ क्यों प्रकट हुई? क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी में जप की शक्ति, तप की शक्ति थी, वो माँ का इतना ध्यान करते थे, उन्होंने वो माध्यम बने, उन्होंने माँ को बुलाया और माँ प्रकट हो गई। माँ को आना पड़ा, हर कोई थोड़ी बुला सकता है माँ को, हर कोई नहीं बुला सकता, है ना। जो कनेक्ट होता है माँ से, जो जितना प्यार करता है, माँ उसके कहने पे मानती है। और मेरे सारे भक्तों के, क्लाइंट्स के काम, मैं तो माँ को ये कहता हूँ, माँ मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप सब पे कृपा करना, जो भी कुंडली दिखाता है, नहीं दिखाता है तब भी कृपा करे, मैं सच्चा हूँ, मेरे को इतना पता है कि बस माँ ये ज्ञान ऐसे ही देते रहना ताकि मैं ऑडियंस को देता रहूँ। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ राखी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बुलाया और माँ ने कृपा की, और ऐसी कृपा सब पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमारा भी सौभाग्य है कि आप स्टूडियो में आ जाए, और आपने बहुत शानदार पॉडकास्ट किया और बहुत सुंदर जानकारी दी, और साथ में आपने पिछली बार हमें वचन सुनाया था जी। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये पॉडकास्ट का जो हम अंत करें, वो माँ की या जो भी आपने लिखा है 2 पंक्तियाँ सुनाइए आप, मतलब अच्छा लगेगा। देखिए मैं माँ का कौन सा भजन सुना, बहुत सारे भजन हैं, कोई भी आप 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए।
माँ के लिए आप सबकी हाजिरी माँ के चरणों में मैं लगाता हूँ, खाली अपनी और राखी दीदी नहीं, आप सबकी लगाता हूँ, सब आप सबके परिवार के लिए और सच्चे दिल से, आत्मा से, है ना। तो माँ के चरणों में लगाता हूँ, माँ चिंतपूर्णी का ध्यान करके। बड़ा सुंदर भजन है ये, और लाइन में भी मेरा फेवरेट है ये। चलिए। मैया रानी हो, मैया रानी, मैया रानी हो, मैया रानी, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, मैया रानी, ओ मैया रानी। चलना साथ साथ मैया मेरी राहों में, चलना साथ साथ मैया मेरी राहों में, हो अगर गिर मैं जाऊं कहीं, थाम लेना बाहों में, अगर गिर मैं जाऊं कहीं, थाम लेना बाहों में, तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, मैया रानी हो, मैया रानी। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, मैया रानी हो, मैया रानी। जय मां। क्या बात है, बहुत आनंद आया। बहुत शुक्रिया। अच्छी एक एनर्जी महसूस हुई राजन जी, आपके भाव से हम भी भाव विभोर हो उठे। ये तो सब माँ की कृपा है, और आप संगीत और बहुत प्रिय हैं माँ के साथ, और जी जी जी। जो है हमें भी, चलिए वो जो भाव थे आपके उसके माध्यम से कुछ ऊर्जा मिली, और मुझे विश्वास है राजन जी आज व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगने वाले पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपनी अच्छी एनर्जी देने के लिए। नहीं नहीं, आपका हुई, और मैं माँ से यही कहूँगा राखी कृष्णा पॉडकास्ट आगे बढ़ता जाए, और जो माँ ने मुझसे अपना चैनल जो एस्ट्रो सारथी मैंने बनाया है, सब पर, सब चैनलों पे माँ कृपा करे, अपना नहीं सबके लिए मांगो। माँ कहती है सबके लिए मांगोगे, तेरे लिए तो मैं खुद ही दे दूंगी। तो सबका आज हाजिरी परिवार की लगाई, तो माँ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही माँ मुझे मौका देती रहे, और मैं ज्ञान थोड़ा वो जो माँ ने दिया है वो देता रहूँ। लेकिन दोस्तों लास्ट में एक लाइन, इसके लिए ना इतना शेयर करना, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मुझसे कुंडली दिखाने आए या ना आए, लेकिन इतना शेयर करना, जो गलत काम करते हैं, लोगों को पैसे लेके गलत दिशा देते हैं ना, गलत नॉलेज कम है, एक बेचारी लेमैन को क्या पता, उनको थोड़ा थोड़ा पता है, राहु यहाँ बैठा फलाना, उनको थोड़ा थोड़ा आता है, तो इसलिए जो गलत करेगा ना उसे भुगतना पड़ेगा, ये याद रखना। चाहे मैं हूं, चाहे कोई दुनिया का एस्ट्रोलॉजर है, चाहे ऑडियंस में गलत काम कर रहा है, कोई बंदा भी है, माँ नहीं छोड़ेगी ना शनि। बस ये मेरी लास्ट लाइन है। और अच्छे काम करो, सबसे प्यार करो, जप करो, तप करो, दान करो, इसी से आपका कल्याण होगा, और माँ का नाम लिया करो। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। राजन जी ने बहुत ही साइंटिफिक वे में हमें समझाया कि जो राहु है उसकी लस्ट पूरी नहीं हो पाई जब उसने अमृत का पान किया, उनका जो शीश जो है वो काटा गया, तो अब जो राहु की जो इच्छा है वो अधूरी रह गई। अमृत का पान तो हो गया लेकिन इच्छा जो है वो भी अधूरी रह गई। तो इसलिए राहु जिस भी घर में बैठते हैं वहाँ हम चाहते हैं कि हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया राजन जी ने। और आज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें
कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके जो कमेंट होते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होते हैं। आप ये भी बताया कीजिए कि किस टॉपिक पर हमें और वीडियोस बनानी चाहिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, नए इंटरेस्टिंग ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।